हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। यहाँ पर बहुत ही कम कट ऑफ के ऊपर भी एमबीबीएस कॉलेजेस मिल जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिल जाते हैं। और बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की या फिर लो बजट कॉलेजेस की, तो यहाँ यूपी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं लास्ट राउंड तक। तो इस वीडियो में मैं लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ रही थी और इस साल आपका अगर इतना स्कोर है, इतनी कट ऑफ आपके पास है, इतना कट ऑफ स्कोर है, तो आपको इस साल यहाँ पर एडमिशन डेफिनेटली मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर 14 नए मेडिकल कॉलेजेस भी ओपन होने वाले हैं, जिसकी वजह से सीटें यहाँ पर इंक्रीज भी होने वाली हैं। उन सभी पॉइंट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और इसी तरीके से हर एक स्टेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा जहां पर कट ऑफ लो रहती है, जिससे कि जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो तो आपके पास एक लिस्ट बनी हुई रहे कि इस स्टेट की कट ऑफ सबसे लो रहती है, तो वहां पर आप पार्टिसिपेट करके अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हो। लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, और अगर आप जिस के बारे में आप पूछना चाहते हो वो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूं। तो हो सकता है आपका भी करूं। और काउंसलिंग अगर आप मेरे थ्रू करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, वहां पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और जिनको एडमिशन रैली में चाहिए वही मैसेज करना ओनली, तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, सबसे पहले बात आती है कि यूपी में टोटल 30 कॉलेजेस अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट की अपन बात कर रहे हैं। लेकिन इस साल 14 नए मेडिकल कॉलेज भी इंक्रीज होने वाले हैं, जिसमें से कम एक कॉलेज में अगर 100 सीट भी इंक्रीज होती हैं तो इन 14 मेडिकल कॉलेजेस में 1400 एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होने से इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। हालांकि ये जो कॉलेजेस हैं, ये 14 कॉलेजेस का पिछले 2 साल से यही सुनने में आ रहा है कि स्टार्ट होंगे, बट अभी हो नहीं रहे हैं। लेकिन इस साल इन्होंने एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट एमसीसी के लिए अप्लाई कर दिया है, ताकि इनको जैसे अप्रूवल मिल जाएगा ये सीटें इंक्रीज हो जाएंगी। और इस तरीके से टोटल सीट जो इंक्रीज होंगी वो 1400 सीट होंगी। लेकिन ये 1400 में से 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे के लिए भी जाएंगी। तो वो उसकी बात मैं आगे बताता हूँ आपको कि किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी और यहाँ पर स्टूडेंट को कितनी सीटें मिल पाएंगी इन 1400 सीट के अंदर से। तो देखो, टोटल सीटें इंक्रीज होंगी 1400 और इसमें से 85% स्टेट कोटे की सीट आएंगी, यानी कि जो यूपी के स्टूडेंट हैं, जो यूपी के डोमिसाइल हैं, उनके लिए सीटें 1190 सीटें आएंगी, जिसमें कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इसका फायदा होगा। तो 15% सीट ऑल इंडिया कोटे में चली जाएंगी, यानी कि 210 सीटें सभी ऑल इंडिया के स्टूडेंट को उनका फायदा होगा। अब जिस स्टूडेंट को ये नहीं पता कि मैं ये 85% और 15% क्या बात कर रहा हूँ, तो जब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो जितनी भी दुनिया में यानी कि इंडिया के अंदर जितनी भी सीटें हैं, उनके लिए 15% सीटों के लिए एमसीसी काउंसलिंग करवाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 15% ऑल इंडिया कोटा, यानी कि इन 15% सीट में से आप इंडिया के किसी भी स्टेट में एडमिशन ले सकते हो अगर आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा है तो। काफ़ी ज़्यादा इन द सेंस कि अगर एक कट ऑफ मार्क्स के ऊपर तक आपका स्कोर है तो आप इंडिया की किसी भी कंट्री में, इंडिया की किसी भी स्टेट में एडमिशन ले सकते हो, ये इसका मतलब होता है। 85% काउंसलिंग अपना स्टेट करवाता है। जिस स्टेट की बात करें, जैसे कि राजस्थान है, तो उस स्टेट के पास 85% सीटें टोटल एमबीबीएस सीट्स की होती हैं, जिनके ऊपर एडमिशन वहाँ के डोमिसाइल कैंडिडेट को उसका फ़ायदा होता है। और यही देखने को मिलता है कि बहुत से स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होने के ऊपर भी स्कोर कॉलेज नहीं मिल पाता, लेकिन किसी स्टेट के स्टूडेंट को कम स्कोर के ऊपर भी कॉलेज मिल जाता है। तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट जाते हैं किसी दूसरे स्टेट के लिए। तो अभी बात करते हैं कि बात क्या है। तो आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे कि गुजरात के अंदर कट ऑफ उतनी हाई नहीं रहती, पंजाब में उतनी हाई नहीं रहती, तो इसी वजह से वहाँ के डोमिसाइल स्टूडेंट को फायदा होता है। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ के नंबर ऑफ कैंडिडेट पार्टिसिपेट कम करते हैं इस फील्ड के अंदर, इसीलिए। तो अब बात करते हैं कि पिछले साल कितनी कट ऑफ रही थी, कितनी लो कट ऑफ के ऊपर यहाँ पर कॉलेज मिला था, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पर मैंने कैटेगरी नोट की हुई है, यहाँ पे स्कोर और रैंक भी मैंने लिखी हुई है, ताकि रैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कट ऑफ। स्कोर तो एक अपन आइडिया लगाने के लिए यहाँ पर नोट करते हैं। तो ओपन कैटेगरी की बात करें तो लास्ट राउंड में जो यहाँ पर क्लोज हुई थी इसकी काउंसलिंग 614 मार्क्स के ऊपर जनरल कैटेगरी, जिसको बोलते हैं ओपन कैटेगरी। ओपन इसीलिए बोला जाता है कि इन सीट्स के लिए किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट इन सीट्स को अडॉप्ट कर सकता है अगर उसके पास इतने ज़्यादा नंबर हैं तो, इसीलिए इसको ओपन कैटेगरी बोला जाता है। ये सभी कैटेगरी के लिए ओपन होती है। जनरल कैटेगरी भी इसको बोल देते हैं क्योंकि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इनकी नंबर्स की सीट वहाँ पर अवेलेबल होती है। तो ये बात आपको समझ आती होगी। तो स्कोर है 614 पे और 21,215 रैंक के ऊपर यहाँ पर एडमिशन मिला था लास्ट राउंड में ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट को। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 611 मार्क्स के ऊपर 22,628 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ था।
ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 611 मार्क्स के ऊपर और 22,843 रैंक के ऊपर यहाँ पर एडमिशन हुआ था। तो यहाँ पर आप देखो स्कोर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन रैंक के अंदर देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स का यहाँ पर डिफरेंस है सेम स्कोर के ऊपर। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा नंबर डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कितनी है, स्कोर आपका सेम हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एससी कैटेगरी में। तो 459 मार्क्स के ऊपर 1,52,230 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर यहाँ पर एडमिशन हो गया था। एसटी कैटेगरी की बात करें तो ओनली 250 मार्क्स के ऊपर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था 5,49,732 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर। एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को यूपी के अंदर गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल गया था। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि पिछले साल कितनी हाई कट ऑफ रही थी, तो उसके चलते यहाँ की कट ऑफ सिर्फ 250 मार्क्स रही थी, जो कि एक बायो का स्कोर भी इससे 110 नंबर ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है कि जितने भी लो कट ऑफ के स्टेट्स होते हैं, जिन स्टूडेंट को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है, वो भी यूपी के कॉलेजेस में ही पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मैं आगे की वीडियो में, आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊंगा कि अगर आपका स्कोर जितना है, उस स्कोर के बेसिस पर आपके पास कहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हैं, कहाँ के लिए आप एडमिशन करवा सकते हो, वो मैं आपको बता सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियोज़ में आने वाले में बताऊँगा। काउंसलिंग तक आपको मैं बहुत सारी वीडियोज़ के थ्रू अपडेट करके आपको सारे नॉलेज मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन देता ही हूँ। अगर आपका स्कोर जितना है वो मुझे आप कमेंट करके पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहाँ मुझे आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर कोई पर्सनली मैसेज नहीं करना चाहता तो ईमेल आईडी भी गिवन है चैनल के ऊपर, वहाँ पर भी मुझे आप मैसेज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इस साल आपका कितना स्कोर होना चाहिए जहाँ तक कि आपको कॉलेज मिल जाए। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का स्कोर देखा हुआ है। तो वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, तो आप ज़रूर एक लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दो, ताकि मैं आपकी इसी तरीके से हेल्प कर पाऊँ। तो इसी तरीके से कैटेगरी वाइज अपन बात करेंगे। कट ऑफ मैंने स्कोर टेंटेटिव लिखा हुआ है। अब ये प्लस माइनस आगे मैंने 3 मार्क्स क्यों लिखे हुए हैं उसका भी रीजन मैं बताता हूँ। ओपन कैटेगरी की बात करें सबसे पहले तो 619 प्लस माइनस 3 मार्क्स, जो कि मैंने बताया कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रह सकती है, लेकिन मार्क्स की कट ऑफ इस बार देखने को मिल सकती है। वो इसीलिए कि इस बार की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, तो पिछले मार्क्स के आप मार्क्स ज़्यादा ऐड कर सकते हो। पिछली बार 614 मार्क्स थी, तो यहाँ पर आप 5 नंबर ऐड करोगे। अब प्लस माइनस 3 मार्क्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की एनटीए की नहीं आई है, तो वहाँ पर चांसेस आप देखने पड़ेंगे कि कौन से क्वेश्चंस का आंसर वो क्या बताते हैं। 3 बोनस मार्क्स की भी, 3 क्वेश्चंस में बोनस मार्क्स के भी चांसेस हैं, तो वो वीडियो भी मैंने डाला हुआ है और चैनल के ऊपर आप देख लेना। अगर आपको डाउट लगता है तो मुझे कुछ जरूर कमेंट करके बताना। तो इसलिए ओपन कैटेगरी का स्कोर मैंने यहाँ पर प्लस माइनस 3 मार्क्स लिया हुआ है, ताकि जब ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके बेसिस पर मैं थोड़ा चेंज करके आपको बता दूंगा। अगर एग्जैक्ट वही रही तो फिर आपका स्कोर यहाँ पर देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 616 प्लस माइनस 3 मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी में 618 प्लस माइनस 3 मार्क्स। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि ओबीसी और ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि ओबीसी और जनरल को एक ही क्यों ना बोल दो, ताकि एक बड़ी प्रॉब्लम समाप्त हो जाए, क्योंकि दोनों की कट ऑफ तो सेम ही रहती है। अब अभी अपन स्टेट की बात कर रहे हैं, इसलिए 1-2 मार्क्स का डिफरेंस होता है, बाकी ऑल इंडिया कोटे में तो होता नहीं है। तो अगर जो एग्री करते हो वो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एससी कैटेगरी की बात करें तो 466 प्लस माइनस 3 मार्क्स के ऊपर आपको कॉलेज मिल जाएगा अगर आपका इतना स्कोर है तो। एसटी कैटेगरी में 256 प्लस माइनस 3 मार्क्स। तो ये मैंने एक टेंटेटिव आइडिया आपको दिया, जो भी ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके बेसिस पर मैं आपको और अपडेट कर दूंगा। और इस चैनल पे आपको इसी तरीके की अपडेट्स, डिटेल सी वीडियोस मिलती रहेंगी, ताकि आपकी काउंसलिंग बहुत आसान हो जाए, इजी हो जाए। क्योंकि सिर्फ नंबर लाना नीट के अंदर ये कंफर्म नहीं करता कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। काउंसलिंग की भी प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए, कहाँ पर एडमिशन आपको सही तरीके से मिल सकता है, कौन से एरिया के कॉलेजेस ज़्यादा अच्छे हैं, उसके बारे में भी आपको अपडेट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टॉप कॉलेजेस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अपना स्कोर टॉपर्स में होता तो फिर अपन ये चीज़ चेक नहीं कर रहे होते, इन बातों से बच रहे होते, क्योंकि अपन को तो कोई भी टेंशन नहीं होती। अपन को तो पता है कि इतना ज़्यादा स्कोर अपना है कि अपन को कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। बात अपन उन स्टूडेंट्स की करते हैं जहाँ पर उनको कोई ना कोई डाउट लगता है, या फिर उनको नॉलेज नहीं है काउंसलिंग कैसे करवाई जाती है और कहाँ पर क्या चांसेस हो सकते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्प हम करते हैं। बाकी आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो मुझे। आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हो।
बाकी आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं हर वीडियो में आपको यही बोलता हूँ कि अगर आपका कोई छोटा सा भी डाउट है तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछा करो। किसी को भी, किसी चैनल को फॉलो करते हो सबको पूछा करो, ताकि आपकी डाउट्स क्लियर हो पाए और आपको एक क्लियरिटी मिल पाए कि आपको क्या क्या कुछ होने वाला है आपके साथ आगे और किस तरीके से होने वाला है। तो ये सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए अपडेट, नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।